और इस वक्त तलाल चौधरी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। पनामा के कंधों पर बैठकर अदालत से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को सियासत से हटाकर खुद किसी तरह उस कुर्सी तक पहुंच सकें। और ये बात अब पाकिस्तान के लोग हर गली मोहल्ले में ये जानते हैं कि ये खेल एहतसाब का नहीं, ये इक़्तिदार का है। और बार बार अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन कहा जाता है। ये मुत्तहिदा अपोजिशन उस वक़्त भी मियां नवाज शरीफ की मुखालफ थी जब 2013 का इलेक्शन हुआ। इसकी मुखालफत के बावजूद मियां नवाज शरीफ अक्सरियत लेने में कामयाब हुए। नून लीग और उसके इत्तेहादियों ने 2/3 के करीब अक्सरियत ली। ये अपोजिशन और मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं है। और ये बार बार इस्तीफा मांगते हैं। इस्तीफा जब इन्होंने पहले मांगा तो कहा कि JIT के लोग, क्योंकि उसके अदारे वजीर आज़म के मतहत काम करते हैं, तो वो काम नहीं कर सकेंगे, वजीर आज़म उन पर असरअंदाज होंगे, तो इस्तीफा दे दिया जाए। मगर जब JIT की रिपोर्ट आई तो ये इतने खुश हैं और कहते हैं कि JIT ने कमाल काम किया, इंसाफ किया। अगर JIT ने कमाल काम किया, इंसाफ किया, तो इसका मतलब है वजीर आज़म ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। ये आप कह रहे हैं और अब फिर इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई JIT ने तो काम कर लिया, वो किस तरह का किया, किस तरह के गुल खिलाए हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। उस पर तो आप खुश हैं। वो महकमे जो वजीर आज़म के अंडर थे, आपके कहने के मुताबिक वजीर आज़म उस पर असरअंदाज नहीं हुए। अब तो ये मामला अदालत आलिया में है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वजीर आज़म अदालत पर असरअंदाज हो सकते हैं, या आपको अदालत पर एतमाद नहीं? वजीर आज़म से इस्तीफा मांगकर आप असल में अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हमें तो एतबार है, हमें उम्मीद है इंसाफ की, आपको उम्मीद क्यों नहीं? और ये इस्तीफा अब बाल अदालत की कोर्ट में है और हमारा मुकदमा ये है कि ये जो कुछ JIT ने किया ये तासब ज़दा था। इसमें नाकस तफ्तीश और नाकस मटीरियल इकट्ठा किया गया। इसमें रिश्तेदारों को तो फ़ायदे दिए गए, मगर वो तमाम कोई ऐसी एविडेंस इकट्ठी नहीं कर सके जो वजीर आज़म पर और पूरी रिपोर्ट के अंदर कोई इल्ज़ाम ही लगा देते कि वजीर आज़म ने फलां ठेके से, कॉन्ट्रैक्ट से, प्रोजेक्ट से कोई कमीशन लिया, कोई बददियानती की, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वजीर आज़म का तो ना ढूंढ सके, लेकिन आपकी रिपोर्ट के अंदर ये ज़रूर पता चला कि आपने असूलों की खिलाफ वर्जी करके अपने रिश्तेदारों को ठेका दिया, यानी उनको, उस कंपनी को हायर किया जो आपकी रिश्तेदार थी। यानी वो JIT जिसे चाहिए था कि वो कानून की खिलाफ वर्जी देखने के लिए बनी, वो JIT खुद कानून की खिलाफ वर्जी करती रही। और ये अजीब खेल है। ये पाकिस्तान के जितने भी सियासी लूले, लंगड़े, यतीम जो हैं, ये सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने लाइन लगा लेते हैं। उसी तरह जैसे किसी दरबार के सामने कोई लंगर के लिए लाइन लगा ले, ये सियासी यतीम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं, इक़्तिदार लेने आते हैं। और सियासी यतीमों को पता होना चाहिए कि आपको सियासी यतीम अवाम ने किया, आपको सियासी लूले और लंगड़े अवाम ने किया, इक़्तिदार अवाम देते हैं। अदालत आलिया से सिर्फ इंसाफ मांगता है, आप तो इक़्तिदार लेने आते हैं।
वही पीपल्स पार्टी, वही पीटीआई अदालत के अंदर देखें, लगता है जैसे कोई रिश्तेदार है, गले मिलते हैं, हंसते हैं। ये वही जरदारी और वही इमरान खान साहब, ये वही जरदारी है। और बिलावल साहब, आप कह रहे हैं इस्तीफा लेंगे, और आपने कहा आपको इस्तीफा लेना आता है। मेरा आपको मशवरा है, नवाज शरीफ से बड़े बड़े भी इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो बच्चे हैं। ये मुश्किल काम है, दर्द होगा, आपके आंसू निकल आएंगे, आप नहीं ले सकेंगे इस्तीफा। ये नवाज शरीफ से नहीं ले सके। और बिलावल भुट्टो, आप जिसके बेटे हैं, जरा उससे पूछो कि करप्शन किसे कहते हैं। आप करप्शन के खिलाफ मार्च करने चले हो। ओ सरे महल का पला हुआ बच्चा, स्विस अकाउंट से जिसके स्कूल की फीसें जाती रही हो, और भाई अपने वालिद से पूछो, वो तो करप्शन का साइंसदान है, आइंस्टाइन है, और वो तो ऐसे खजाने से और लोगों की जेब से पैसे निकाल लेता है कि पता ही नहीं चलता। हाजियों की जेबें पर कटी, हाजी बेचारे जेब देखते रहे, लेकिन पैसे वो ले गया। और करप्शन का आइंस्टाइन, आप करप्शन की बात करते हैं। और इमरान खान, तुम्हारा जब इजलास हो रहा होता है तो पता नहीं चलता कि तुम लाड़काना गए हो या लाड़काने वाले तुम्हारे घर आए हुए हैं। कोई पता नहीं चलता कि पीटीआई है कि पीपीबीटीआई है। और ये खामोश इत्तेहाद है। सिंध में ये इत्तेहाद तीर पे लड़ेगा और पंजाब में ये बल्ले पे लड़ेंगे। ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इक्तदार की खातर हर चीज भूल गए हैं। और खान साहब, गली गली में शोर है कि नियाजी के पीछे कोई और है। कौन है भला जो सीपेक रुकवाना चाहता है, जो एनर्जी प्रोजेक्ट रुकवाना चाहता है, जो दहशतगर्दी की जंग खत्म करवाना चाहता है। और ये कोई पाकिस्तान से नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान का तो कोई दुश्मन पाकिस्तान के बाहर से हो सकता है जो आपके पीछे है। बात करो इस जुलाई में जब सबसे ज्यादा डिमांड है बिजली की, और पूछो पाकिस्तान की गली और मोहल्ले से कि क्या बिजली की लोड शेडिंग 22 घंटे से 2 घंटे की नहीं हुई? क्या दहशतगर्दी आसमान से जमीन पर नहीं आई? क्या कराची, कोयटा, फाटा में अमन नहीं हुआ? और तुम बात करते हो पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो कहां चली गई? रोकने वाले नहीं रोक सकेंगे। ये साजिश जिसके ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं, इसके कठपुतलियां इमरान और उसका भतीजा बिलावल है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने कैप्टन सफदर साहब और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के बारे में जो गुफ्तगू की है, मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे पहले आप जनरल मुशर्रफ के भी तर्जुमान रहे हैं, और आपके इसी तरह के मशवरों की वजह से आज जनरल मुशर्रफ को आपने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो मुल्क में वापस भी आ सकें। उनकी जायदाद भी कुर्क हो चुकी है, और आप जैसे मुशीर, मैं दुआ करता हूँ कि 2-4 और इमरान खान साहब को मिलें ताकि वो बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचें। और जितना वो कौम के सामने इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं, जो साथी उनकी कश्ती में बैठ रहे हैं, जैसे कि तलाल साहब ने भी कहा कि लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। ये बहुत जल्दी आपको पता लगेगा कि इन साथियों के साथ जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम की तरफ से आपको क्या रद्द अमल मिलेगा। आज उन्होंने ये भी कहा
कि पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो तशरीह है और पूरी कौम की ये जो आप तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इसकी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पता है बखूबी कि उन्होंने क्या करना है, कैसे चलना है। यहाँ खड़े हो के सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो आप ये उम्मीद करते हैं कि शायद सियासी मैदान में तो आप यकीनन नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, तो शायद आपकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट फैसला हक और सच पे करेगी। वो आपकी जो तवक्कुआत हैं कि आपको किसी चोर दरवाजे से कोई इक़्तिदार में बिठा देगा, ये आपकी तवक्कुआत ही रहेंगी। 4 पार्टियां तो आप बदल चुके हैं इसी ख्वाहिश में कि किसी न किसी पार्टी से मैं इक़्तिदार में आ जाऊं, और अपने लीडर को भी बहुत शौक़ है आपके लीडर को कि उसे भी कोई चोर रास्ता मिले। ये रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको सियासी मैदान में नवाज शरीफ का हमारा मुकाबला करना होगा। और अभी जो इलेक्शन हुआ, 100 वोट आपके नहीं निकले। कौमी असम्बली के हल्के में 100 वोट आप हासिल नहीं कर सके। ये तो आपकी ग्राउंड में हकीकत है आपकी सियासत की, आपकी पजीराई। और यहाँ बैठ के खड़े होकर बस तकरीरें करना आपके लिए बहुत आसान है। बहरहाल इंशाल्लाह 2018 में जब इलेक्शन होगा उस वक्त आपको पता लगेगा कि आपके ये जो सारे करतूत हैं इनका नतीजा आपको क्या मिलता है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये केस जारी और सारी है, लेकिन इस जारी और सारी होने की वजह से जो पटिशनर है वो गायब है यहाँ से। इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं तशरीफ़ ला रहे। सारे पाकिस्तान के बच्चे को पता है ये क्यों नहीं तशरीफ़ ला रहे, क्योंकि वो 780 के इख्तियारी हैं। हम ये सवाल करते हैं कि क्या जो आइन के मुताबिक अदलिया का इख्तियार है, चाहे वो इंसदाश दहशत गर्दी हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के हाथे तक महदूद है? यकीनन नहीं। तो फिर ये क्या वजह है कि जो 780 का इख्तियारी है ना उसको बेल लेनी पड़ती है? हम जाकर दरख्वास्त करते हैं तो 3 साल बाद उसकी ज़मीन बाग सरकार कुर्क होती है। हम जाकर दरख्वास्त करते हैं तो पता चलता है कि उसका अदालत में रिकॉर्ड बताता है कि उसके घर छापे मारे जा चुके हैं, उसके खिलाफ जो इख्तियारी होने का रिकॉर्ड है वो चस्पा हो चुका है उसके गेट के ऊपर बनी गला के बाजार के अंदर। और इस किस्म का शख्स जो है वो आके इस्लामाबाद में तकरीर करके चले जाए, ये कौन सा दबाव है जो उसको पराचनार भी ले जाता है जहां ANP और पीपल्स पार्टी नहीं जा सकती? वो यहाँ पर उनकी दूसरी जमातें हाजिर हो रही हैं लेकिन पटिशनर नहीं है, पटिशनर की जगह कोई और है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये कैसा खेल है कि ना वो इलेक्शन कमीशन में आते हैं जहां पर उनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया गया है वो इख्तियारी, बात करते हैं वो अखलाकी जवाज का। किस किस्म का अखलाकी जवाज है उनके पास कि वो खुद जाके अपना जवाब कहीं नहीं देते, ना इलेक्शन कमीशन में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना इंसदाश दहशत गर्दी की अदालत में। वो तो वो हैं जो मिसाल देते थे कि UK के मिनिस्टर ने सिर्फ एक वीज़ा देने के लिए जब टेलीफोन किया कि जल्दी कर दिया जाए, तो जब वो बात पकड़ी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये मेयार होना चाहिए, बताते थे हमें। और अब हर अदालत में उनके इश्तिहार लगे हुए हैं, दहशत गर्दी के वो इश्तिहारी हैं। वो तो नहीं कोई ओहदा अपना छोड़ रहे, उनका तो नहीं हमने सुना कि इस्तीफा दिया गया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इनके आसिम हुसैन साहब अभी तक ज़ेर ताब हैं नैब के और दहशत गर्दी के केसेस में। क्या पीपल्स पार्टी ने उनसे ओहदा छीना या मजीद उनको ओहदा दे दिया? ये क्या हिकमत अमली है कि इधर कुछ और उधर कुछ और? तो इसलिए हम कहते हैं आप हमें अखलाकी जवाज का दर्स ना दें, हमें सब पता है ये क्या हो रहा है। और आज जब ये फर्म जो हायर की गई है, जब उन्होंने खुद रिपोर्ट में लिख दिया कि जितने भी, और पूरी लिस्ट दी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये काबिल समायत नहीं है, वो जब पढ़ के सुनाए गए ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से अदालत में, ये वॉल्यूम में से जो हिल मेटल का वॉल्यूम है उसमें से ये बताया गया, तो फिर ये तशरीह होनी शुरू की कि नहीं असल में ये आपने साबित करना था, ये आपको मौका दिया गया था। और उसके बाद जब ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया उसमें तो इस तरह का जिक्र कोई नहीं था, बल्कि ये था कि जो JIT लेके आएगी उसके ऊपर जिरा होगा। तो ये भी बात की गई अदालत में। तो हम ये कहते हैं कि जब JIT की रिपोर्ट में अब कुछ नहीं निकल रहा, जमाली बेंच में से कुछ नहीं निकला, जो खोसा बेंच था उसमें जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो अब जो है सारी घूम खबरा के कह रहे कि जी आप अपनी हथकड़ी आप अपने हाथों पे लगा के तो आप पेश हो जाए। ये तो नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब जो समझ आ रही है, सब जो समझ आ रही है इसमें वो आवाम को समझ आ रही है।
और हम आप ही से कहते हैं कि असली अदालत पाकिस्तान की अवाम है। और आपने 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर को बनाया, अभी तक समझ नहीं आई लोगों को कि आपकी राय क्या है। ये आपकी राय मदम करने के लिए ये जो धरने दिए गए थे, ये झूठ जो है मुनज़्ज़म धांधली का बेचा गया था। ये जो पहला जो जमाली का बेंच था जो फ्रिवलस डिक्लेयर हो गया, उसको एक लॉकडाउन साजिश के तहत जो है वो जमा करवाया गया और फिर यकलख्त जमात इस्लामी ने भी अपना रुख बदल लिया। ये देखें सारी ये कड़ियाँ मिल रही हैं, ये मैं नहीं बना रहा, ये फैक्ट्स हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि ये आ रहा है 2018, इसका असली फैसला 2018 में होना है, क्योंकि ये सारा कुछ 2018 के लिए हो रहा है। तो आप ठीक ठाक जवाब दें, ये तोड़ दे हथकंडे, बनाए एक नया पाकिस्तान, फैसला हो कि अवाम को नौकरियां चाहिए, अवाम को महंगाई का खात्मा चाहिए, अवाम को तरक्की चाहिए, अवाम को अमन चाहिए। दानियाल अजीज साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि वज़ारत दाखिला चौधरी निसार साहब के पास है। आप हर दफ़ा कहते हैं कि वो इश्तिहारी हैं, वो फलां हैं, वो ढिमका हैं, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? वारंट भी हैं, पुलिस क्यों नहीं जाती? और अगर पुलिस जाती है और पुलिस को ऑर्डर चाहिए तो ऊपर से आला अफसरान जो है और हुकाम बाला जो है वो क्यों नहीं उनको ऑर्डर करते कि जाके गिरफ्तार करें, ये मामला ख़त्म हो? बात हो रही थी इखलाकी जवाज़ की। आप बताएं कि वो क्यों नहीं पेश होते? इखलाकी जवाज़ की बात की है मैंने। और अगर ये सच है, इस तरफ आप नहीं आते कि वो 780 का इश्तिहारी है और उसको चाहिए कि वो पेश हो जैसे बाकी पेश होते हैं। आप उल्टा जो है हमें गुनाहगार करार देते हैं कि आप जो है देखिए, आज कोर्ट ने मुताबिक बात कहा है कि आपको मौके फराहम किए गए, लेकिन मनी ट्रेल और दस्तावेजात जो कि बारे सबूत आप पर था वो नहीं दिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल हमने सबूत दिया है, ये कोर्ट में बताया गया, बल्कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पूरी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई गई। और कानून के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर से मुंसलिक चीज़ें की गई हैं उन्हीं का उन्होंने जवाब देना था। और जहाँ तक हवाला दिया गया कि जो असेंबली में स्टेटमेंट थी उसमें भी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, देखें जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे या उनके बच्चों के पास थे वही उन्होंने जमा करवाने थे, वो तो जमा हुए हैं। लेकिन इसमें जो अभी आगे जाके बात होगी कि वो क्या वजह है कि उन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए JIT कुछ नहीं करने को तैयार। एक भी MLA जो है कतर लिखने को नहीं तैयार। उनको नहीं पता था कि मेन जो मुद्दा है वो कतर से, लक्समबर्ग लिख दिया, BVI लिख दिया, सऊदी अरेबिया लिख दिया, बरतानिया लिख दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ लिख दिया और वो सीक्रेट करार दे दिया। उसमें से क्यों नहीं हमें खुशबू आ रही कि जी कतर की भी इन्वेस्टिगेशन हुई? आप खुद देखें। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये मिस ट्रायल है, ये मिस इन्वेस्टिगेशन है, ये बायस्ड है और ये खिलाफे कानून के तहत की गई है। और ये एक मिनट भाई, जवाब तो देने देना। आप सवाल पूछे, जवाब तो ले लें। तो इसमें भाईजान 1 मिनट प्लीज। तो इसमें हम आपको ये कहना चाहते हैं, मैंने अभी, आप लोग शायद अंदर थे जो सवाल पूछ रहे हैं जैदी साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ इंतहाई अदब से कि आप काइंडली जो हिल मेटल्स की वॉल्यूम है उसमें पेज 115 देख लें, उसमें अंदर पढ़ के सुना है उसमें। 1 मिनट भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ यार, ये तो तरीका नहीं है। तो इसमें जो अदालत के अंदर पढ़ के सुनाया गया उसके साथ एक एनेक्स है, वो खुद जो JIT की हायर करदा लॉ फर्म है, इन्वेस्टिगेटर है, वो कह रहा है कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब ये पढ़ के सुनाया गया फिर बात आगे चलेगी दूसरी तक कि जी आपने सबूत नहीं दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डर जब पढ़ के सुनाया गया उस वक्त ये वाजे किया गया कि नहीं, ये JIT की जिम्मेदारी थी कि लेके आती, वो बार बार बावर कराया गया, फिर दूसरी बातों पे आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो खुद वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है। वॉल्यूम, एक बारी से यार प्लीज भाई, मुझे जवाब तो देने दें, जवाब तो दें। जो वॉल्यूम 1 है उसमें जो वॉल्यूम 10 की तशरीह है वो की गई है और उसमें उन्होंने बताया, खुलासा किया गया है कि जनाब इसमें 7 जो हैं हमने दुबई से मांगे हैं, 3 जो हैं हमने BVI से मांगे हैं, 5 जो हैं हमने सऊदी अरेबिया से मांगे हैं, इस तरह से। उसमें कतर का नाम नहीं है, नहीं मांगा उन्होंने कतर से। हमारा यही तो सवाल है कि आप ये देखें कि हाथ की सफाई कितनी है कि वहाँ ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है ना ही कोई और हरबा इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो 1962 और 60 की हैं वो जो सवाल पूछ के बता दिए जाते हैं। जी प्लीज, इन्होंने कहा मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी। आपने कहा कि इमरान खान इखलाकियात के तौर पर जो है वो पेश करते हैं। अगर इमरान खान के लिए इखलाकियात का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें तो मुल्क के बाकी इश्तिहारियों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे?
जी गिरफ्तार करेगी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसकी 20 तारीख है, मैं आप सबको पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ पर आके खुद अपनी आंखों देखा हाल देख लें कि वहाँ क्या हो रहा है। कुछ दोस्त वहाँ थे, ठीक है जी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है, ये इंसाफ की जो तकड़ी है ये किस तरह तोली जा रही है, आप खुद आके अपनी आंखों से मुलाहिजा करें। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जुडिशल रिकॉर्ड देखें, जो कि यकीनन किसी ने जहमत नहीं की, उसमें आप देखें तो बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट है कि जगह जगह छापे मारे गए हैं, उनके घर के ऊपर भी रेड किया गया है, लेकिन उनको अखलाकी जवाब नहीं मिला कि मेरे घर के ऊपर छापे लग रहे हैं, मैं जगह जगह मेरे इश्तिहार लग रहे हैं, मैं जाके पेश होकर अपनी सफाई दूं। ये क्या भाई, उनको कौन दलेरी दे रहा है कि तुम जाके नथिया गली बैठ जाओ या तुम जाके कहीं और सैरें कर लो। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से बात की जा रही थी, जिस दौरान तलाल चौधरी ने कहा कि JIT ने क्या काम किया वो हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जब से JIT की रिपोर्ट आई है ये खुश हैं, और बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो आप जिसके बेटे हो उससे पूछो कि करप्शन किसको कहते हैं। नवाज शरीफ से बड़े बड़े इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो अभी बच्चे हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा लेना आता है, और लगता ऐसा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अदालत में एक जैसे रिश्तेदार हैं। ये ख्यालात जो कि जाहिर किए तलाल चौधरी ने। इसके अलावा दानियाल अजीज जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप हमें अखलाकी जवाज का दर्ज ना दें, हमें सब पता है कि क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी के आसिम हुसैन अभी तक नैब के जेर अताब हैं, इमरान खान इश्तिहारी हैं और बात अखलाकी जवाज की करते हैं। क्या वजह है कि इमरान खान अदालत नहीं आ रही हैं? सबको मालूम है कि खान साहब इश्तिहारी हैं। इसके बाद जब फिर तारिक फजल चौधरी आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जायदाद कर्क हो चुकी है, इमरान खान की जायदाद जब्त हो चुकी है और आपको सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करना होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बात की, और बात करते हुए दानियाल अजीज़ ने कहा कि इमरान खान इश्तिहारी हैं और बात अखलाकी जवाज़ की करते हैं। इस तरह के हमने आपको भी बताया। उससे पहले तारिक फजल चौधरी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जायदाद कर्क हो चुकी है। दूसरी जानिब आपको लिए चलेंगे